वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। सलावत अज़ान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये लबे रोड जुलूस अज़ा, यकीनन ये पूरी कायनात देख रही है कि पूरी कायनात मिलकर इतना ज्यादा किसी का नाम बुलंद नहीं कर पा रही है चाहकर, जितना कि अल्लाह ने इमाम हुसैन का नाम बुलंद कर रखा है। आप पूरी कायनात में देखें, जो इंसान को जिंदगी मिलती है फिर जिंदगी दो ही एतबार से बसर होती है। एक वो जिंदगी होती है जो इंसान अपने ख्वाहिश के लिए जीता है, एक वो जिंदगी होती है कि इंसान अपने मकसद के लिए जीता है। एक इंसान अपनी ख्वाहिश के लिए जीता है कि जिंदगी मिल गई है तो ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, पता नहीं जिंदगी मिले या ना मिले, पता नहीं जिंदगी मिले या ना मिले। जिंदगी तो एक ही बार मिलती है। हम कहते हैं जिंदगी एक बार नहीं मिलती है, बल्कि जिंदगी रोज मिलती है। अब हमें बनाना है कि हम जिंदगी कैसे बना लेते हैं। जिंदगी रोज मिलती है, हर नई सुबह एक जिंदगी लेके बेदार होता है इंसान। अब वो इंसान की फितरत है कि अपनी जिंदगी वो चाहे जैसे बसर करे। एक इंसान सोचता है ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। एक इंसान अपने मकसद के लिए जीता है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा हदफ क्या है, हम किस एतबार से आए हुए हैं और हमें क्या करके जाना है ना, हमें क्या करके जाना है। भैया आप देखें, हमको जिंदगी मिलती है, अल्लाह जिंदगी देना है, जी के वापस आ जाना है, इतने साल आपको जीना है, जी के वापस आ जाना है। मगर अल्लाह ने नबी और मासूम को जिंदगी नहीं दिया है, बल्कि वर्क दिया है, काम दिया है। ये काम तुम्हारा है, करे वापस आ जाओ, करे वापस आ जाओ, करे वापस आ जाओ। जाने कितना ज्यादा हुनर जनाबे अली असगर में था कि जो काम जनाबे नूह ने 950 बरस में ना कर पाए वो 6 महीने मजलिस पढ़वाई जाती है और 6 सामने होते हैं जो एक मजलिस से 10 मजलिस के मैटर निकलवा लेते हैं, है ना। अगर आप खामोश है तो फिर हम भी टहला के चले जाएंगे, हमें चिल्लाने का शौक नहीं। इस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले भाई। आप देखें, गौर करें, एक इंसान को जिंदगी मिलती है तो इंसान एक अपने मकसद के लिए जीता है, एक अपनी ख्वाहिश के लिए जीता है। और जब ख्वाहिश के लिए जीता है तो उसे बताना पड़ता है अब्बा का 40वां कब है, बताना पड़ता है कि इसवा कब है। मगर जो इंसान अपने मकसद के लिए जीता है उसे दुनिया वाले कभी मरने नहीं देते हैं, दुनिया वाले कभी मिटने नहीं देते हैं। यही वजह है कि 56 ममालिक अपनी ख्वाहिश के लिए जीते हैं, अकेला ईरान अपने मकसद के लिए, अकेला दुनिया में मकसद है, अपने मकसद के लिए जीता है। उसे दुनिया वालों का खौफ नहीं है, दुनिया वालों का डर नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने गारों में छिप गए, है ना, जिसे दुनिया सुपर पावर मानती थी, है, अपने अपने गारों में छिप गए। तो ये आप देखें, तारीख आपके सामने है, मीडिया आपके सामने है। कुछ दिन पहले जिस जुलानी को लोग हीरो बना रहे थे,
क्या किया उसने? है क्या किया भाई? शाम को सीरिया को सौंपा अपने बाप के हाथ और जाकर अपने दादा की तरह गार में छुप गया। अल्लाहु अकबर। तब तक सीरिया के सामने कोई आंख नहीं उठा के देख सका जब तक उसकी हिमायत में अली का बेटा अली खामेनाई था। हाँ बैठे आप। जब तक उसका बेटा अली खामेनाई था, किसी के बाप में दम नहीं हुई जो आकर वो सीरिया की तरफ, शाम की तरफ रुक करके देखे। पर क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने अपनी नजर हटाई, अमेरिका कह रहा है ये हमारा है, इजराइल कह रहा है हमारा है, फला कह रहे हैं हमारे हैं, फला कह रहे हैं हमारे हैं। भाई यही तो हम 1400 साल से समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें कायनात में बचना है तो हुसैनी प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, वरना आने वाला दौर तुम्हें इतने हिस्सों में तकसीम कर देगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कहां से हमें काटा गया, कहां से हमें छाटा गया। आ जाओ। आज पूरी कायनात में आप देखें, पूरी कायनात वाहिद है जो अपने मकसद के लिए जीता है, क्योंकि ये कौम की तारीख रही है, ये कौम कभी अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं जी है। जब ये जिंदगी गुजारी है तो अपने मकसद के लिए गुजारी है। इसने अपनी दौलत को दौलत नहीं समझा है, इसने अपने माल को माल नहीं समझा है, इसने अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा है। तो आप पूरी कायनात में देखें तो दुनिया परेशान है। भाई आज का वो दौर है कि अगर 5 रुपया बचाया जाए तो बचा के रख लिया जाता है। ये शियों को क्या हो गया है? जब देखो तब जुलूस, जब देखो तब हमारी, जब देखो तब मजलिस। जहां लोग बचा रहे हैं ये लुटा क्यों रहे हैं? ये लुटा क्यों रहे हैं? खुदा की कसम पूरी दुनिया लूट कर खुश है, हम हुसैन पर लुटा के खुश हैं। हम हुसैन पर लुटा के खुश है। पूरी दुनिया अपनी दौलत खर्च करती है ताकि वो मुस्कुरा सके, हम अपनी दौलत खर्च कर सके हैं ताकि हम रो सके, हम गिरिया कर सके। पूरी कायनात में आप देखो। अच्छा खुदा की कसम ये खुदा का करम भी है कि दुनिया खुशी पाके उतना मुतमईन नहीं है अल्लाहु अकबर जितना हम गम पाके मुतमईन हो गए है ना, जितना हम गम पाके मुतमईन हो गए है ना। भाई कुछ लोगों का तो नजरिया ही हो गया है, अगर जिंदगी मिली है तो हम एतराज करेंगे, अगर जिंदगी मिली है तो हम एतराज करेंगे। वो काले लिबास क्यों पहनते हो? अरे काले लिबास हम पहनते हैं और देखकर सफेद कफन ये पहन लेते हैं। बोलने की बोल हम रहे हैं, चेहरा हमारा है? कभी डर के फजाइल अहले बैत नहीं सुना करो, है ना, मर्द हो के सुना करो, है ना, क्योंकि याद रखो शर्मा के अपने वलियों का फजाइल वो सुनता है जिनके वलियों ने किसी मैदान में उन्हें शर्मिंदा किया हो। जिस अली के सामने रुका ही कोई नहीं है, उनके फजाइल शर्मा के नहीं सुने जाते, है ना। तो काले लिबास क्यों, काले लिबास क्यों, काले लिबास क्यों? याद रखो अल्लाह ने जो सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन का खात्मा किया है वो भी ऐसों से किया है जिसका लिबास काला था। कहाँ बैठे आप, कहाँ बैठे आप, कहाँ बैठे आप? भाई अबाबील का जाके देख लेना, उसका लिबास काला ही होता है। कल अबाबील दुश्मन इस्लाम के लिए थे, आज शिया ने हैदर कर्रार दुश्मन शिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया ये आप कायनात में देखे है ना, कुछ लोगों का ये शौक हो गया है, तो जिंदगी मिली है तो बस बिदात बिदात कह के मर जाएंगे, है ना, बिदात बिदात कह के हम मौत की आगोश में चले जाएंगे। वो बिदात 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 बिदात, हमने कहा ये बताओ बिदात कहते किसे हैं?
का जो नबी के जमाने में ना हो और नबी के बाद किया जाए। खुदा की कसम याद रखना नौजवानों, आज के बाद अगर कोई बिदात कहे ना तो उसे ये जवाब दे देना, उसकी सारी जिंदगी बिदात बन जाएगी। अल्लाहु अकबर, है ना भाई? क्या कहते हैं? बिदात क्या है? बिदात का जो नबी के दौर में ना हो और नबी के बाद किया जाए, नबी के बाद किया जाए, नबी के बाद किया जाए। आज से जवाब दे देना, इसका मतलब गदीर सुन्नत है, सकीफा बिदात है। कहाँ बैठे यार? मौला सलामत रखे। आज से बता देना, गदीर सुन्नत है, क्योंकि गदीर को नबी ने अपने दौर में अंजाम दिया। सकीफा बिदात है, क्योंकि नबी के बाद अंजाम दिया गया है ना? ये बिदात है। क्या बिदात है? वो जुलूस कुरान से दिखाओ। आओ कुरान से दिखाए जुलूस, आओ दिखाए कुरान से। अल्लाह ने क्या कहा? ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीना जहरा मिनस्सू। अल्लाह उन लोगों से नफरत करता है जो जुलूस निकालते हैं। अल्लाह उन कौम से नफरत करता है जो जुलूस निकालते हैं। अगर ये आयत यही रुक जाती, हमारी कौम कभी ना आगे बढ़ती। अल्लाह ने आगे बढ़ के आवाज दी, इल्ला मन ज़ुलिमा, मगर वो जुलूस अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हैं जो मजलूमियत में निकाले जाए, जो जुल्म के खिलाफ निकाले जाए। वो जुलूस अल्लाह को प्यारे लगते हैं जो जालिम के खिलाफ निकाले जाए। ये जुलूस कोई हमारा शौक नहीं है, ये जुलूस है ताकि जालिम के चेहरे पर एक तमाचा हो, है ना? जालिम के चेहरे पर ये तमाचा हो। क्या जरूरत है जुलूस निकालने की? भाई घर में मजलिस कर रहे हो, मजलिस कर लो, क्या जरूरत है जुलूस निकालने की? इलेक्शन आता है, आप देखते हैं ना क्या होता है। सपा अपने झंडे के साथ, साइकिल के साथ, हम जीतेंगे, है ना? बसपा अपने झंडे के साथ, हाथी के साथ जुलूस निकाल रही है। बीजेपी अपने झंडे के साथ, कमल के साथ, अपने निशान के साथ जुलूस निकाल रही है। कांग्रेस, पंजाब, अल्लाहु अकबर, अपना जुलूस, है ना? सबका जुलूस निकलता है, मगर जब इलेक्शन हो जाता है, अल्लाहु अकबर, आपकी खामोशी पर सलाम। जब जुलूस हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, तो सारे पार्टी वाले अपने घरे में बैठते हैं। जुलूस उसका निकलता है जो जीत के आया। कहाँ बैठे आप? जुलूस उसका निकलता है जो जीत के आता है, जो जीत के आता है ना? अब क्या होता है, जब जीता हुआ जुलूस निकलता है तो दूसरी पार्टी के लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं और ये कहते हैं ना जाना। अल्लाह अकबर, कहाँ बैठे आप? ना जाना इनके जुलूस में, इनकी तकरीरों में ना जाना, इनके झंडे ना उठाना। का क्यों ना उठाऊं? क्या इसलिए कि ये मुखालिफ पार्टी है। पता चला अब हुसैन के जुलूस में उसी को दिक्कत होगी जो यजीद की नाजायज औलाद। सलावत बोले मोहम्मद वाले। जज़ाकल्लाह मौला सलामत। अब्बास के अलग को उठा ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। और मेरी मदद को आगे मौला कायनात, मेरी मदद को आगे मौला कायनात, तू तीन में से एक बुला ले तो बात कर। नारा मोहम्मद कमाल अली बुलंदर सलाम। ये आप देखिए, है ना? उसी पार्टी का जुलूस निकलता है जो जीत के आए हैं,
है ना। करबला के बाद सारे यजीदी अपने घर में बैठ गए, मगर सारे हुसैनी अलम लेके सड़कों पे आ गए। और इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है हमारी जीत की, है ना। आ गए सड़कों पे। अब जब अलम देखा तब भी नफरत हो गई, है ना। अलम देखा फिर भी, वो अलम क्यों उठाते हो, क्या जरूरत है, ये अलम है, क्या है इसमें, कपड़ा ही तो है, लकड़ी ही तो है, लोहा ही तो है। अल्लाहु अकबर। कपड़ा है, लकड़ी है, लोहा है, कपड़ा है, लकड़ी है, लोहा है। हाँ बैठे। अब अगर ऐसा कोई कहता नजर आ जाए, समझ जाना वो जाहिरी तौर पर इंसान है, और उसका जवाब देना, याद रखना, इससे उसी को नफरत होती है जो इस्लाम से खारिज होता है। क्यों भाई, जब अल्लाह ने कहा कि हम जमीन पर एक खलीफा बनाने वाले हैं, सबने सजदा किया, मगर शैतान था जो कह रहा था क्यों सजदा करूं, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है यार, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। आज भी लोग कहते हैं कपड़ा है, कपड़ा है, कपड़ा है। समझ जाना ये शक्ल से इंसान है, अंदर से शैतान है। यार पता सलामत रखे, अंदर से ये शैतान। वो कपड़ा भी तो है, लकड़ी ही तो है, लोहा ही तो है, तीनों चीज कुरान से साबित कर रहे हैं। और आज के बाद पूछना भी मत, एतराज भी ना करना कभी कि अलम क्यों है, ताजिया क्यों है, पंजा क्यों है, फरेरा क्यों है ना। अगर ये कुरान की बातें तुम्हारी अकलों में आ जाए तो आज के बाद ये एतराज के दरवाजे बंद कर लेना और मोहब्बतों के दरवाजे ओपन कर लेना, है ना। क्या कहा, कपड़ा है, सबसे पहला कपड़ा क्या हुआ, जब जनाबे याकूब को, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, हमारी कौम समझी हुई कौम है, हमारी कौम सुलझी हुई कौम है ना। क्या हुआ, जब कपड़ा मिला जनाबे यूसुफ का, याकूब ने आंखों से लगाया, बीनाई आ गई, बीनाई आ गई। मेरे परवरदिगार, तू वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदों को मुर्दा करता है। मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो कपड़े की जरूरत भी ना पड़ती, बीनाई दे देता, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, दुनिया को बताना चाहता हूँ, अगर कोई कपड़ा एक मासूम से मंसूब हो जाए तो नबी को बीनाई दे दे, तो जो अलम का कपड़ा फखरे यूसुफ, फखरे यूसुफ। अब देखिए यार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या हुआ, आगे मौत है, पीछे मौत है, दरमियान में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम है। परवरदिगार क्या करूं, अल्लाह ने कहा कुछ तो है तुम्हारे हाथों में, का खुदाया क्या, का तुम्हारे हाथों में है लकड़ी, तुम्हारे हाथों में है लकड़ी, का खुदाया क्या करूं, का जमीन पे मार, जमीन पे मारा, रास्ते बने ना, रास्ते बने ना, कितने बने, 12 रास्ते बने, है ना, न 3 बने न 13 बने, रास्ते 12 बन गए, क्योंकि हिदायत के रास्ते होते ही 12 हैं, नजात के रास्ते होते ही 12 हैं, 12 रास्ते बने। मेरे खुदाया, अगर तू चाहता तो पानी को जमा देता, जनाबे मूसा गुजर जाते,
अगर तू चाहता तो किसी लकड़ी की भी जरूरत न पड़ती, लकड़ी की भी जरूरत न पड़ती, और जनाब मूसा गुजर जाते। क्या तुम समझे नहीं? हमने कहा क्या मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई लकड़ी एक मासूम से मंसूब हो जाए, कहाँ बैठे आप, एक मासूम से मंसूब हो जाए तो वो हिदायत के 12 दरवाजे खोल देता है। तो अगर कोई आलम की लकड़ी 12 इमाम से मंसूब हो जाए, अगर कोई आलम की लकड़ी 12 इमाम से मंसूब हो जाए तो हिदायत के दरवाजे नहीं खोलेगी। क्या कहा? तो लकड़ी है, और पंडे को देखा कब वो तो लोहा है, वो लोहा है। आइए इसकी भी दलील कुरान मजीद से है, सूरह सबा आयत नंबर 10। अल्लाह ने क्या कहा? जनाबे दाऊद बैठे हुए हैं, जनाबे दाऊद ने कहा खुदाया मेरे परवरदिगार मैं भूखा हूं। अल्लाह ने कहा भूखा है तो लोहे का कल लोहे हाथ लगा, लोहा मोम बनेगा, उसे जरा बेच के आ खाना खा। अल्लाहु अकबर, बेच के आ खाना खा। खुदाया तू वही खुदा है जिसने जनाब मरियम के लिए ताजे ताजे फ्रूट भेजे, ताजे ताजे फल भेजे। तो वही खुदा है जिसने बनी इजराइल के लिए मनोसलवा भेजा। तो अपने नबी के लिए खाना नहीं भेज सकता था? भेज तो सकता था, मगर दुनिया को मासूम की ताकत बतानी थी कि अगर कोई मासूम किसी लोहे को भी टच कर दे, लोहे को भी छू ले, तो उसके रिस्क का जरिया बन जाता है। अल्लाहु अकबर, उसके रिस्क का जरिया बन जाता है। 3 चीजें क्या? कपड़ा आंखों को बीनाई दिया, लकड़ी मासूम को नजात दिलवाई, लोहा मासूम को रिस्क दिया। और जब ये अलग अलग हो तो इतनी फजीलत, मगर जब ये एक होके अब्बास का आलम बने तो यहाँ आओ, तुम्हें रिस्क भी मिलेगा, औलाद भी मिलेगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ रिस्क भी मिलेगी, औलाद भी मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हर फख्र बाका दूर हो जाएगा। मगर ये अलम तक आओ, है अलम तक आओ। अभी देखो 15 अगस्त आ रही है ना, हर इंसान अपने हाथों में तिरंगा उठाएगा, और उठाना भी चाहिए, है ना, यही हक है ना। याद रखो पाकिस्तान से मोहब्बत का नाम इस्लाम नहीं है, अमेरिका से मोहब्बत का नाम इस्लाम नहीं है, इजराइल से मोहब्बत का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम है हिंदुस्तान से मोहब्बत का। नबी की हदीस है हुब्बुल वतन व निस्फुल ईमान, जिसके दिल में वतन की मोहब्बत है उसका आधा ईमान है। 15 अगस्त आएगा, हर कोई अपने हाथों में तिरंगा उठाएगा, सलूट मारेगा, सलूट मारेगा। अब अगर कोई दरमियान में आए और तिरंगा की ताज़ीम न करे, सलूट न मारे, न उठाए, तो क्या कहा जाएगा? देश का द्रोही कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा, देश का दहशतगर्द कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा जाएगा बहुत ज्यादा मुसीबतें झेली है महात्मा गांधी ने, तब जाके हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है। अब इतनी मुसीबतों के बाद अगर कोई तिरंगे का एहतराम न करे तो देश के दहशतगर्द है, हुसैन के निशानी है अलम। अब कोई अलम देख के उसकी ताज़ीम न करे तो इस्लाम के दहशतगर्द। सलावत आवाज बुलंद सलवार। इमाम हुसैन के कातिलों पर, इमाम हुसैन के कातिलों पर नारे हैदरी। आप देखिए
क्या हुआ? एक लकड़ी ने जनाबे मूसा को नजात दिलवाई, है ना। जनाबे मूसा का गुजर हुआ था, क्या जो मूसा के साथ थे वो सारे मुसलमान थे? नहीं ना, कुछ काफिर भी थे। और क्या जो भी जनाबे मूसा के साथ थे, जनाबे मूसा के साथ वो सारे मुसलमान नहीं? क्या जो फिरौन के साथ थे वो सारे काफिर थे? नहीं, कुछ मुसलमान भी थे। तो आखिर ये खर्च कैसे हुए, वो नजात कैसे पा गए? क्या इसलिए उसने रहनुमा अच्छा चुना था, है ना। क्योंकि याद रखो, अल्लाह के पास इतना वक्त नहीं है कि वो रोजे में ऐसे आवाज देगा, शहनवाज इधर आओ अपना नाम अमाल चेक करो, ये आवाज नहीं देगा। अल्लाह ये देखेगा कि जिन मासूम के साथ आया है, जिस इमाम के साथ आया है, वो इमाम कैसा है। और अल्लाह ने क्या कहा, यौमा नदू कुल्लु मुनासिन बेईमानिहिम, हम उसे उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, इमाम के साथ बुलाएंगे। खुदाया इमाम के साथ जाना फला के साथ न चलेगा। इमाम के साथ बुलाया है, किसी और के साथ ना चले जाना। खुदा का शुक्र है हमने इमाम ही को माना है, गैरों को नहीं माना, है ना। इमाम के साथ बुलाया जाए। अरे जब नजात हुई यहाँ पे मूसा की, है नजात हुई, उस वक्त अल्लाह ने मलकुल मौत से ये नहीं कहा था भाई इसको उठाना है, इसको छोड़ना है, इसको उठाना है, इसको छोड़ना है। उस वक्त अल्लाह ने दरियाए नील पर ही वही कर दी थी, देख मूसा वालों को छेड़ना नहीं और फिरौन वालों को छोड़ना नहीं। अगर वही दरियाए नील में हो सकती है तो वही जहन्नम की आग में हो सकती है कि अली वालों को छेड़ना नहीं, अली के दुश्मन को छोड़ना। अली के दुश्मन को छोड़ना, ये जुलूस है, बिदात, ये अमालियां हैं। ये कहाँ से है? कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। भाई हमने अगर सवाल कर लिया तो बहुत सी चीजें वो है जो इंसान कुरान से नहीं दिखा सकता है, पर हमने कभी सवाल ही नहीं किया, हमने कभी तंज़ ही नहीं कसा। क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया है, लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन में खुश रहो, हम अपने दीन में खुश रहेंगे। मगर शर्त है कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? जुलूस दिखाओ, जुलूस है, कहां से है, कहां से? सुनो, अल्लाह का नबी जनाबे सालेह, अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वशम्स वज़ुहाहा वल-क़मर इज़ा तलाहा वन-नहार इज़ा जल्लाहा वल-लैल इज़ा यग़शाहा वस-समाई वमा बनाहा वल-अर्ज़ वमा तहाहा वन-नफ्सि वमा सव्वाहा फ़अलहमाहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा इज़ इंबअसा अशक़ाहा। अल्लाह ने 7 कसमें खाई और कसमें खा के अल्लाह ने क्या कहा? जब जनाब सालेह के पास कुछ लोग आए, कहा भाई ये बताओ हम तुम्हें क्यों माने? जनाब सालेह ने कहा, जानते हैं ना जनाब सालेह नबी है ना, जनाब सालेह ने कहा भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे मानो। कहा हम नहीं मानते, अगर अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजिज़ा बताओ। अल्लाह ने हुक्म दिया इस पत्थर के करीब चले जाओ, यहाँ से एक ऊँटनी निकलेगी, वो तुम्हें बता देगी कि ये नबी है और यही नबी का मौजिज़ा है। लोग गए, अल्लाह ने हुक्म दिया खबरदार मगर ऊँटनी को कुछ ना करना। अब हर दौर में कौम में कुछ लोग होते हैं ना, अगर उन्हें मना कर दिया जाए ये ना करो तो वो जरूर करते हैं, है ना। अल्लाह ने कहा ऊँटनी के साथ कुछ ना करना। अब क्या किया? ऊँटनी के चारों पांव काट दिए, ऊँटनी के चारों पांव काट दिए। कितनों ने काटे? एक ने काटा। अल्लाह ने कहा फकसबू हो फाकरमा, अल्लाह ने कहा सबने काटा। कहाँ बैठे? थोड़ी सी तवज्जो। अल्लाह ने क्या कहा? सबने काटा। खुदाया काटा तो एक ही ने है, सबने देखा, जनाब सालेह ने नहीं देखा, सबने नहीं काटा, एक ने काटा है।
क्या हुआ? अल्लाह ने क्या कहा? सबने काटा और उसकी वजह ये हुई कि 35,000 लोगों पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया। 35,000 लोगों पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। खुदाया काटा तो एक ने था, कहा काटा एक ने था, तो फिर सबको क्यों अज़ाब में? क्या सबका जुल्म ये था कि सब खामोश रहे? सबका जुल्म ये था, सब जालिम इसलिए बने कि जुल्म को रोका नहीं, जुल्म को जुल्म नहीं समझा, जुल्म को लोगों के दरमियान बताया नहीं, खामोशी से जुल्म सहते रहे, खामोशी से जुल्म सहते रहे, खामोशी से जुल्म सहते रहे। अब इससे तो साबित हो गया फकत वो 35 लोग वो दर सैयदा पे आए वो लानती नहीं है, बल्कि आज तक जो उनका नाम छिपा रहे हैं वो भी लाना। दिखाने को नवाबी नहीं कहते और तेरा के कातिलों को साहबी नहीं कहते। तू चेहरा बदल, लिबास बदल या बदल बयान, हम लोग हरामी को हलाली नहीं कहते। मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदा की कसम ये नस्लें गवाही देती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं लगाएं, लेकिन अंदर का शैतान कहता रहने दो, थोड़ी देर बात कर लेना, है ना। ये नस्लें बताती हैं कि जनाबे फिरौन का और जनाबे बहलोल का गुजर हुआ, अल्लाह लानत करे फिरौन। और हारून बैठा हुआ, हारून ने फिरौन को बुलाया, फिरौन इधर आओ। हारून ने जनाबे बहलोल को बुलाया, इधर आओ। बहलोल करीब आए, तो ये बताओ इस वक्त मेरी कीमत कितनी है? जनाबे बहलोल ने कहा ये कुछ 500 दिरहम का। उतने की तो मैंने तहमत पहन रखी है, लुंगी पहन रखी है। का माफ करना, हमने तहमत की ही कीमत बताई है। हारून ने कहा क्यों मेरी कीमत का? माफ करना, हम अली वाले गस्बी माल की कीमत नहीं लगाया करते, गस्बी माल की कीमत नहीं लगाया करते। अच्छा एक काम करो, जाओ जितने भी खराब शजरे के लोग हैं उनको इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ। अब भाई इस दौर में भी उस दौर में किसी से किसी का शजरा पूछना है, बताएगा बाद में, मारेगा पहले। तो जनाब बहलोल गए और बड़ी सी तादाद में लोगों को लेके पहुंचे। अब हारून भी परेशान, बहलोल इतनी बड़ी तादाद में क्या ऐलान किया? का कुछ नहीं, बस चौराहे पे खड़े होकर ऐलान किया जिसे अली नहीं पसंद, जिसे अली नहीं पसंद वो मेरे करीब आ जाए। भाई जो अली को ना पसंद करे उसका चाय शजरा ढूंढना। इसीलिए कहा जाता है फिर गिरियास कमजोर हो तो शक्ल हजम नहीं होती, गुर्दा कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, दिल कमजोर हो तो नमक हजम नहीं होता, और नस्ल कमजोर हो तो अली हजम। हुसैन के कातिलों पर आप देखें पूरी कायनात में। अब अगर कोई कहे ना तो फख्र करना नौजवान कि हम हक पे हैं, और ये ना कहना कि हम भी हक पे हैं, ये कहना हम ही हक पे हैं, ये कहना हम ही हक पे हैं। और ये हक की ताकत है जो जुल्म के खिलाफ बोल रही है ना? आज भी अगर दिल में और अंदर मर्दानगी पैदा करना है तो इसके अहले बैत दिल में बसा लो। आज भी बुज़दिली निकालना है, इसके अहले बैत दिल में बसा लो, है ना। आज तो पूरी कायनात देख रही है क्या नजारा है ना। 12 दिन में ये अली वालों ने वो हाल किया है, किसका? मरहब की औलादों का, कि 12 दिन में हाथों को जोड़ना पड़ा, बस बस बस। अच्छा क्यों जोड़ना पड़ा था? क्योंकि उन्हें पता था कि ये 12 दिन चल चुकी है, 12 ही दिन रहे, 40 ना होने पाए। कहाँ बैठे आप?
अगर 40 हो गई तो ये हैदर के बेटे हमारा वही हाल करेंगे जो हैदर ने मरहब का किया, वही हाल करेंगे जो हैदर ने मरहब का किया था। इसीलिए 12 ही दिन में हाथों को जोड़ लिया, बस करो, ईरान खामोश हो जाओ, ईरान खामोश हो जाओ। अच्छा लोग आज आप देखें क्या जरूरत है उतने बड़े बड़े मुल्कों से, वो सुपर पावर मुल्कों से, सुपर पावर मुल्कों से उलझने की क्या जरूरत है? ईरान एक छोटा सा मुल्क है, कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क एक हो जाए और कुछ कर ना दे। अरे बेवकूफों, अगर सारी दुनिया एक हो गई, अल्लाह अकबर, तब भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम 2 रुपए की इमाम जामिन अपने बाजू पे बांध के हिंदुस्तान में महफूज हो जाते हैं, तो वो इमाम जामिन जो ईरान में आराम कर रहा, तो इमाम जामिन जो ईरान में आराम कर रहा है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कायनात में उसका कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो खुदा के वास्ते अगर चाहते हो कि जुल्म के खिलाफ बोलने की ताकत आ जाए, जुल्म के खिलाफ बोलने की कुव्वत आ जाए, तो आज भी तुम इसके अहले बैत दिल में बसा लो, दरे अहले बैत पे आ जाओ, ये तुम्हारे अंदर मर्दानगी पैदा करेगा। दरे अहले बैत पे आ जाओ, ये तुम्हारे दिल से बुज़दिली निकालेगा। आज दुनिया कहती है भाई क्यों तुम गिरिया करते हो, क्यों रोते हो, क्यों जुलूस निकालते हो, है ना? क्यों ना गिरिया करें? क्योंकि जानते हैं नवासे रसूल, जिन रसूल को पूरा आलम इस्लाम अपने सर आंखों में रखता है, उस रसूल का नवासा जिसे खुद नबी ने कहा है ये मेरा बेटा है, उसे रुला रुला के मारा गया। अल आताशान, उसे प्यासा सिवा किया गया। दुनिया कहती क्यों रोते हो, क्यों ना रोए, क्यों ना गिरिया करें, क्यों ना गिरिया करें? इंसाफ बताओ मुसलमानों, इंसाफ से बताओ। कहीं से गुजर होता है, रास्ते से गुजर होता है, आपका इलाका भी नहीं होता, आपका शहर भी नहीं होता, मगर अगर किसी के घर से रोने की सदाएं आ जाए, आप फौरन रुक जाते हो, पूछते हो कि ये बताओ इस घर में क्या हो गया, क्या आफत आ गई, क्या मुसीबत आ गई, क्यों इंसान रो रहा है ना? कोई अपना नहीं है, पराया है ना? मगर दिल ये कहता है रुक के पूछो। जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे सबसे बड़ा गम ये नहीं है मेरा अकबर मारा गया, मुझे ये गम नहीं है मेरा कासिम मारा गया, मुझे ये गम नहीं है मेरा बराबर अब्बास मारा गया। अरे खाक पर बैठ के खाक को उठाया, बालों में डाल के कहा अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या। जज़ाकुमुल्लाह, आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। हुसैन से कोई पूछने वाला नहीं था, ए हुसैन क्या हो गया, है ना? ए हुसैन क्या हो गया, उम्मत ने मारा, कोई पूछने के लिए आगे नहीं बढ़ा, हुसैन क्या हो गया, है ना? जुल्म यही तक खामोश न रहा, हम ना रोते, मगर जुल्म इतना इंतहा पर पहुंचा कि जानते हैं बादे करबला काम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम सैयद सज्जाद, खून के आंसू इमाम ने गिरिया किया है। इतना ज्यादा जुल्म ढाया गया है, इतना ज्यादा जुल्म ढाया गया है। और सैयद सज्जाद से जब कोई पूछता था ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा किसने रुलाया है, सैयद सज्जाद कहते थे सबसे ज्यादा मुझे मेरी बहन सकीना के सवालों ने रुलाया, सकीना के सवालों ने रुलाया। आका क्यों? कई बार सकीना मेरे करीब आई और करीब आके पूछती है भैया ये बताएं प्यास की कितनी किस्में होती हैं, प्यास की कितनी कैफियत होती है,
सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा बहन प्यास की 3 कैफियत होती है। क्या भैया पहली कैफियत क्या होती है? क्या पहली कैफियत ये होती है कि हालत सूख जाते हैं, जबान में कांटे पड़ जाते हैं। सकीना ने मातम करके कहा ए भैया सज्जाद ये हाल करबला में मेरे भैया अली अकबर का था। का भैया दूसरी कैफियत ये होती है कि तुमने मछली को देखा है, जब मछली को पानी से निकाला जाए ना तो आखिरी हद तक कोशिश करती है मुझे पानी मिल जाए, मगर जब पानी नहीं मिलता ना तो अपने जबान को अपने होठों को फिराना शुरू करती है। सकीना ने मातम किया ए भैया सज्जाद ये कैफियत मेरे भैया अली असगर की थी। का भैया जब प्यास मंजिले कमाल पर पहुंचती है तो प्यास की क्या कैफियत होती है? का बहन सकीना सुन नहीं पाओगी, का नहीं भैया बताना पड़ेगा। का सुनना चाहती हो प्यास जब मंजिले कमाल पर पहुंचती है तो कैफियत ये होती है कि गोश्त हड्डियों को छोड़ देता है और जब जब इंसान उठता बैठता है उसकी हड्डियां चटक जाती है। अरे जाली कह के सकीना उठना चाहती है, सकीना की हड्डियां जज़ाकल्लाह सकीना की हड्डियां चटक गई, इतना प्यासी थी जनाब सकीना। अजरकुम अला ज़हरा हुक्म हुआ है जनाब सकीना का शहजादा जनाब अली अकबर का मसाइल, जनाब अली अकबर का मसाइल हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, हम जानते हैं ना, क्योंकि ये वो शहजादा है। आप जानते जब दुनिया में आया ना तो एक शख्स पहुंचा का मौला अगर इस वक्त मैं आपसे कुछ मांगू आप देंगे? मांगना का मौला मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अकबर जैसा मुझे अल्लाह एक बेटा दे देगा। ये बता अगर ये बेटा तुझे मिल जाए और तेरे बेटे के पाँव में कांटा डल जाए तब मैं सोचूंगा वो कांटा मेरी आंख में आ जाए, मगर इसके पाँव में क्या फिर दुआ न करा। ये मेरा अकबर करबला के मैदान में सीने में नेज़े की अली खाए अजरुको मला साहब नैसे की अली टूट जाएगी। एक मरतबा उसने कहा मौला फिर आप दुआ न कीजिए वरना इससे पहले मर जाऊंगा। अरे ये आए काम की कैफियत है, मगर हाय रे आका हुसैन की क्या कैफियत होगी। अरे यही वजह थी जब जनाब अली अकबर ने आवाज दी है तो कभी गिरते थे कभी उठते थे। ये अकबर करियल जवान अकबर मुझे आवाज दे तेरी जुदाई में मेरी आंखों की बीनाई गायब कर दी। एक मरतबा इस तरह से सहारा लेते हुए और तलाश करते करते जनाब अली अकबर के करीब पहुंचे। बेटा अकबर क्या हुआ? बाबा सीने में नैज़े की अली टूट गई। बेटा हिम्मत करे मैं निकालूं। हाँ बाबा एक मरतबा नैज़े की अली को इमाम ने निकालना चाहा, नैज़े की अली में उलझा हुआ जनाब अकबर, नैज़े की अली में उलझा हुआ जनाब अली अकबर का कलेजा बाहर आया। आप जानते हैं एक मरतबा अली अकबर ने कहा ए बाबा ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। का क्या ख्वाहिश है? का हर बहन को इंतजार होता है कि मैं अपने भैया के सर पे सेहरा सजाऊंगी। नौजवान इस पे नजरिया किए कब करोगे? बाबा एक मेरी बहन सुगरा है जो मदीने में अपने भैया इंतजार कर रही है किसी तरह मुझे सुगरा दिखा दे। एक मरतबा का 2 उंगलियों के दरमियान देखा का बाबा कुछ नजर नहीं आ रहा है। का एक मरतबा अपनी दादी की कब्र पे देखो का कुछ नजर नहीं आ रहा है। का भैया अपने चचा की कब्र पे देखो, हसन की कब्र पे देखो का बाबा कुछ नजर नहीं आ रहा है। का एक मरतबा रोज़ा रसूल को देखो का बाबा सुगरा तो नजर नहीं आ रही है। एक ज़ईफ़ा है
फरियाद कर रही है, मेरा अखबार वो कोई ज़ईफ़ा, वो तेरी बहन सुगरा, अजर को मलज़ा, वो तेरी बहन सुगरा। आखिरी जुमला खत्म करो, जैसे गिरिया चलना है गिरिया कर लेना। अजर को मलज़ा, जनाब अली अकबर का लाशा उठाना चाहा मौला ने, मगर उठ नहीं पा रहा है। करिए जवान का लाशा है ना, 3 दिन के भूखे प्यासे कैसे उठ सके। एक मरतबा अली अकबर का सीना अपने सीने से मिलाया, अली अकबर का हाथ अपनी गर्दन में डाला। ए बनी असद के बच्चों, आओ एक बाप को सहारा दे दो। अजरकुम अला ज़हरा, लाशा जब खैमे में आया है ना, सारी बीवियों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाशे के करीब देखा, मगर चारों तरफ देखा ना तो इमाम हुसैन को कहीं लैला नजर नहीं आई, लैला कहीं नजर नहीं आई। एक मरतबा आवाज दी, ऐ बहन ज़ैनब, क्या लैला को पता नहीं है अकबर मारा गया? लैला को पता नहीं है अकबर मारा गया? क्या पता तो है, कभी पता कर लैला अभी तक जनाजे में क्यों नहीं आई? जानते जब जनाबे पहुंची है ना जनाबे ज़ैनब, तो क्या देखा? खैमा है, जनाबे लैला है। एक मतलब आवाज दी, ऐ भाभी लैला, क्या तुम्हें खबर नहीं कि अकबर मारा गया? आखिरी जुमला खबर नहीं अकबर मारा गया। अरे खबर तो है, मगर जब से अकबर जमीन में आया, लैला की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। लैला नाबीना, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा करियल जवान। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबुन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पकड़ लेना।